नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पालमपुर में स्थापित होगा मुख्य एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि आपदा से लड़ने के लिए हिमाचल के पालमपुर में मुख्य एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में 4% डीए की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी महासंघ की 4 और मांगे। कहा ये काफी नहीं, अभी लिस्ट लंबी है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने 4% महंगाई भत्ते की किश्त जारी करने और दिवाली से पहले वेतन और पेंशन जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया। कर्मचारियों का कहना है जो दिया गया है वे काफी नहीं है और उनकी मांगों की सूची अभी भी लंबी है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, पानी से जुड़े सभी कानून आएंगे अम्ब्रेला एक्ट के तहत। सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर एक अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये आदेश दिए हैं। हिमाचल में लोगों को मिलेगी मुफ्त बिजली, इनकम और आधार कार्ड के बेस पर होगा चयन। हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम करने और खराब आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले ले रही है। इसके तहत अब आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा होगी। हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कही। अब शिक्षा बोर्ड से 24 घंटे में मिलेगी डुप्लीकेट मार्कशीट। अब हिमाचल प्रदेश में छात्रों को 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र गुम हो जाने, दीमक लगने और खराब होने पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड धर्मशाला से मात्र 24 घंटे में तत्काल सुविधा से डुप्लीकेट मार्कशीट अब आवेदकों को मिल जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से तत्काल सुविधा योजना से एक दिन में ही उम्मीदवार मार्कशीट प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही डुप्लीकेट मार्कशीट लेने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल परेड में दिखी 17 देशों की संस्कृति की झलक। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का 13 अक्टूबर से शुभारंभ हुआ। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल परेड का आयोजन हुआ, जिसमें 17 देशों के कलाकारों ने भाग लिया, अपने अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों भी कल्चरल परेड में शामिल हुए। महंगे पानी के लिए तैयार हो जाए शिमला वाली, 10% की होगी बढ़ोतरी। शिमला के भवन मालिकों को जल्द ही पानी के बिलों में 10% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। शिमला जल प्रबंधन निगम में पानी की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। पिछले 10 वर्षों में हर साल पानी के बिलों में 10% की बढ़ोतरी की जाती रही है। अब कॉलेज प्रवक्ताओं प्रिंसिपलों को भी मिलेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल शिक्षकों की तर्ज पर पहली बार कॉलेज प्रवक्ताओं को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पुरस्कार से संबंधित नियमों की फाइल सरकार की मंजूरी को भेज दी। कॉलेजों के 5 प्रवक्ताओं और 2 प्रिंसिपलों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। शिमला रोपवे को एडवांस टेंडर लगाने की मिली मंजूरी। शिमला रोपवे बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से एडवांस टेंडर लगाने को मंजूरी हासिल हो गई। रोपवे कॉर्पोरेशन ने इस पर शुरुआती औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया, लिहाजा उसे एडवांस टेंडर करने की मंजूरी मांगी थी, जो उसे मिल गई है। मिड डे मील वर्कर्स का हो रहा शोषण, शिक्षकों के बर्तन धोना और कैंपस की सफाई बनी मजबूरी, एक लेटर से हुआ खुलासा। हिमाचल के ऊना जिला में मिड डे मील वर्कर्स पर बच्चों के भोजन तैयार करने सहित अतिरिक्त काम का बोझ डालने का मामला सामने है। एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम में बच्चों के लिए दोपहर भोजन तैयार करने वाले मिड डे मील वर्कर्स से हमेशा अतिरिक्त काम कराया जाता है। इसमें शिक्षकों के बर्तन साफ करने से लेकर मैदान परिसर की सफाई तक शामिल है। पोंग बांध के पास बनेगा 800 मीटर लंबा पुल। लोक निर्माण विभाग ने किया टेंडर। केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पोंग बांध के अनुप्रभाव पर 105 करोड़ रुपए से 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। नेता प्रतिपक्ष बोले सीएम की पकड़ ढीली, बजट अनुमान की बैठकों में भी नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री की सरकार अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा प्रदेश के विभिन्न विभाग के सचिव, विभागाध्यक्ष और अधिकारी बजट अनुमानों के लिए बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुंच रहे।
बिंगा के कचालू पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिक करेंगे शोध। मंडी जिले के धर्मपुर खंड के बिंगा गांव में 100 साल से उगाए जा रहे कचालू के बीज पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिक शोध करेंगे। हिमाचल की सीनियर महिला क्रिकेट टीम चुनी, शिमला की सुषमा वर्मा होंगी कप्तान। बीसीसीआई के सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट के लिए हिमाचल प्रदेश की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई। शिमला की सुषमा वर्मा को कप्तान बनाया गया। पवन सेन को टीम का कोच नियुक्त किया गया। टीम लखनऊ में 17 अक्टूबर से टूर्नामेंट के ग्रुप डी के 6 मुकाबले खेलेंगी। मंडी मस्जिद के अवैध निर्माण गिराने पर फिलहाल रोक। हिंदू संगठन ने कहा, अगर हक में नहीं आया फैसला तो फिर जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने को लेकर नगर निगम की कोर्ट द्वारा बीते 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट ने रोक लगा दी। आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। हिंदू संगठनों ने मामले में टीसीपी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की अपील की। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।